नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुहावरे और लोकोक्ति, मतलब हिंदी सामान्य ज्ञान की विशेष पर है। हम यहाँ पास इस बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि मुहावरे और लोकोक्ति में विशेष अंतर होता क्या है, मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्ति क्या होती है। ठीक है, चलिए। मुहावरे लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ हैं। उनके प्रयोग से भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है। मुहावरे भाषा के प्राण हैं। ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने कहा था। आप इस पर एक बार बिल्कुल ध्यान में इसको रखेंगे। मनोहर लाल गौड़ ने कहा था कि लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ हैं जिनके प्रयोग से भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है। मुहावरे भाषा की प्राण है। ठीक है। लोकोक्ति देखते हैं। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति यह वास्तव में एक तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति आदि नामों से भी संबोधित किया जा सकता है। ठीक, यह संबोधित इसको करते हैं। तो लोकोक्ति को भी आप ध्यान में इसको रखेंगे। वैसे तो लोकोक्ति और मुहावरा में इसमें विशेष अंतर नहीं है, लेकिन देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर कैसे रहेगा। मुहावरा मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता नहीं किया जा सकता। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे होश उड़ जाना मुहावरा है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी लोकोक्ति है। ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में समानता कैसा है इसमें। देखिए, दोनों की भाषा शैली को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, दोनों की भाषा शैली को प्रभावशाली बनाते हैं यहाँ पास। दूसरा है दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज है। तीसरा है दोनों की विलक्षण अर्थ प्रकट होते हैं। चौथा, दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं होता। पांचवा है दोनों की सार्थक प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। ठीक है, सार्थक प्रयोग के बाद ये सिद्ध होती है। चलिए, इसी से रिलेटेड हम यहाँ पास जितने भी इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन हैं इसका आज स्टडी करेंगे, और इस सभी क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी की मंडी निरीक्षक का पद जो अभी अप्लाई आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पास। अंडे से जना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुर्गी के चूजों के ऊपर बैठना। बी है स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर में बेकार बैठना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पास डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, घर में बेकार बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? और ध्यान में रखिए ये जो क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में 2014 में ये पूछा जा चुका है। 2014 में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है जूतम पजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना छपटी करना या किसी वस्तु की बहुतायात। ठीक है, तो इसका यहाँ पास राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो हो जाएगा यहाँ पास लड़ाई झगड़ा। जूतम पजार ठीक है मुहावरे होता है जिसका मतलब यहाँ पास होता है लड़ाई झगड़े से। तो इसका जो है यहाँ पास राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पास बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ठीक है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या होता है? मुहावरे इसको हमको यहाँ पास बताना है। और ये भी क्वेश्चन जो है राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाना चाहिए? देखते हैं यहाँ पास एक चना किसी काम का नहीं। बी है एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। तो इसका यहाँ पास राइट ऑप्शन होना चाहिए वो हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पास सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ होना या वर्ष भर काम करना। तो यहाँ पास इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा। ठीक, अत्यधिक लाभ होना। और यह भी जो उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में 2014 में ये पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, अत्यधिक लाभ लेना। अगला क्वेश्चन है बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या होता है? दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक, तो इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन किस ओर जा रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहा है। इसका बिल्कुल ये सही वाला सही, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा। और यह भी जो है उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते इसमें कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर विश्वास करना या कम सुनाई देना। तो इसका यहाँ पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास
इसका सही हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ठीक, और यह भी जो है उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में ये पूछा गया है। ठीक, राजस्व निरीक्षक परीक्षा में ये 2014 में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना या फिर विजय प्राप्त करना। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हार मान लेना। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा? हार मान लेना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन जो है ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में ये पूछा गया है। ठीक, 2014 में ये पूछा जा चुका है। अगला यहाँ पास खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना या किसी पदार्थ की तैयारी करना या षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। और ये भी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में भी पूछा गया है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन किस ओर जा रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक, खिचड़ी पकाना मीन्स किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते इसमें अब नींग हकीम खतरे जान का अर्थ है। ठीक, तो इसका यहाँ पास देखिए, यहाँ पास विकल्प कौन कौन सा है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होता, या नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, या उक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक, कम ज्ञान जो है हानिकारक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है प 12 होना मुहावरे का सहित क्या अर्थ है? सब तरह की सुख सुविधाओं का होना होता है, उपद्रव करना होता है, कि प्लान करना होगा या फिर प्रयासरत। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। ठीक, प 12 होना मतलब होता है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। और ये भी क्वेश्चन जो है सिर्फ यूपीएससी एसडीआई फॉर्म नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, आपने कई बार इंटरेस्ट एग्जाम दिया होगा, उसमें भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला है यहाँ पास सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पास देखिए, बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना या भयभीत करना। तो इसका यहाँ पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रलोभन देना। ठीक, प्रलोभन देना यहाँ पास क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सब बाग दिखाना का मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या होता है? ठीक है, तो इसका यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकालें, एक दोस्त पहले से था दूसरा और आ गया, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। और ये भी जो है यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, 2006 में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना या एक से स्वभाव वाले होना। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन किस ओर जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी की ओर यहाँ पास चला जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो है। ठीक, और ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में ये पूछा गया है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे आप, 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या होता है? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, सी है एक आदमी से काम नहीं चलता, और डी है यहाँ पास सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाई। तो इसका राइट ऑप्शन किस हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते इसमें उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो यहाँ पास क्या होना चाहिए? अनुभवी होना, वाक चतुर होना, प्रतिभाशाली होना या असंभव कार्य करना। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, असंभव कार्य, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। ठीक है, आपने ये मुहावरा लोकोक्ति जो कई बार पढ़ा, सॉरी मुहावरा जो कई बार पढ़ा भी होगा और मेरे ख्याल से इसको समझते भी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में ये पूछा गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है नकार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय क्या है? तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है,
नकार खाने में तूती नहीं बोलती, नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोली रहती है, या फिर डी है इसका, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब होता है कि जो नकार खाने में तूती की आवाज़, इसका अभिप्राय से मतलब मुहावरे का अभिप्राय क्या बताया मैं इसमें? तो अभी बताया था कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव जो है बिल्कुल नहीं पड़ता, मतलब फीका पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है, इसलिए ऑप्शन जो है डी इसकी ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितने सारे क्वेश्चन मैं आपको बताए हैं ये आपको अच्छे से एक बार समझ में आएंगे होंगे, और यदि समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को प्लीज़ एक बार और अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि इन सभी तैयारी से हमको छोटी छोटी तैयारी से ही हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।